नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 और टिकट की रेस में आज हम चर्चा करेंगे भागलपुर जिले के नाथनगर विधानसभा क्षेत्र की। भागलपुर के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है। 2015 में यहीं से चुनाव जीते थे अजय कुमार मंडल महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर, जो बाद में 2019 के लोकसभा चुनाव में भागलपुर के सांसद बन गए हैं, जेडीयू के सांसद बने हैं। तो नाथनगर में टिकट की रेस कैसी चल रही है, इसके समझने के पहले हम 2015 का विधानसभा चुनाव समझते हैं और 2019 में अजय कुमार मंडल के सांसद बनने के बाद हुए उपचुनाव को समझते हैं। तो देखिए, 2015 में जो चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव हुआ, तो आपको पता है कि बिहार में महागठबंधन बना था। नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस साथ में थी और उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही थी एनडीए, जिसमें भाजपा, लोजपा, रालोसपा और हम था। अब दोनों के स्वरूप बदले हुए हैं। नीतीश कुमार फिर से एनडीए के साथ हैं। तो 2015 में नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता थे 3,06,82 और इनमें से 1,69,762 लोगों ने पोल किया था, मतदान किया था, जो प्रतिशत में होता है 56.46%। और यहाँ कुल उम्मीदवार थे 14, जिनमें नोटा भी शामिल था। अब जब 2019 में अजय कुमार मंडल सांसद बन गए जेडीयू के, तो यहाँ फिर से उपचुनाव हुआ क्योंकि नया विधायक चुना जाना था। तो जेडीयू ने फिर से जीत हासिल की, लेकिन बहुत नुकीली जीत थी। देखिए, जेडीयू में तब तक आपको पता है कि जेडीयू और भाजपा साथ में आ गई थी, राजद अकेले था। तो जेडीयू ने यहाँ उम्मीदवार बनाया लक्ष्मीकांत मंडल को। लक्ष्मीकांत मंडल ऐन वक्त पर आखिरी समय में उम्मीदवार बने थे और सीधे नीतीश कुमार ने बनाया था। पहले बात चल रही थी कि पप्पू मंडल उम्मीदवार होंगे, लेकिन अंतिम समय में पप्पू मंडल की किस्मत ने साथ नहीं दिया और लक्ष्मीकांत मंडल काफ़ी वृद्ध हैं, उम्र हैं और नीतीश कुमार के बहुत पुराने सहयोगी रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ काम करते रहे हैं, उन्हें टिकट दिया गया। तो उन्होंने जीत हासिल जरूर कर ली। उन्हें मत आया 55,921 और आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया था रबिया खातून को, जिन्हें मत आया 50,850। कहा यह जाता है कि उपचुनाव में 2019 के उपचुनाव में नाथनगर भी जेडीयू हार जाता यदि अशोक यादव, जो पप्पू यादव के पुराने सहयोगी रहे हैं, वे चुनाव नहीं लड़ गए होते। देखिए, जीत हार का अंतर था 2,115 मतों का और अशोक यादव तब 2019 के उपचुनाव में पप्पू यादव से अलग होकर, पप्पू यादव ने टिकट नहीं दिया था जाब से, वे निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे और उन्हें मत आ गया था 13,446। तो नाथनगर के उपचुनाव में जेडीयू की जीत और आरजेडी की हार का कारण बने थे पप्पू यादव के पुराने सहयोगी अशोक यादव। अब हम चर्चा करेंगे कि 2020 में टिकट की रेस में क्या चल रहा है नाथनगर में। जेडीयू के सिटिंग एमएलए हैं लक्ष्मीकांत मंडल, तो क्या उन्हें फिर से टिकट मिलेगा? मैंने जैसा पहले बताया कि वे काफ़ी उम्र दराज हैं। क्या होता है, नहीं होता है, यह देखने वाली बात है। और जेडीयू क्या यह सीट अपने खाते में ही रखेगी? देखिए, आज के जो हालात हैं वह अपने खाते में ही रखती दिखती है, लेकिन एलजेपी, चिराग पासवान की पार्टी, रामविलास पासवान की पार्टी की नज़र भी नाथनगर सीट पर है और नाथनगर सीट वह चाहती है। लेकिन यदि लक्ष्मीकांत मंडल का टिकट उम्र के कारण कहीं से गड़बड़ होता है तो जेडीयू से टिकट की रेस में यहाँ देखिए पप्पू मंडल हैं, जिन्हें 2019 के उपचुनाव में टिकट मिलते मिलते नहीं मिला। कहकशां परवीन की भी चर्चा होती है, पूर्व राज्यसभा सांसद, लेकिन उनकी चर्चा अधिक कहलगांव में है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक चौंकाने वाला नाम आ रहा है और जो भारी भरकम नाम है वह है बिहार सरकार की पूर्व मंत्री, अब तो स्मृति शेष हैं, सुधा श्रीवास्तव के बेटे पंचम श्रीवास्तव का। वे नेवी की नौकरी छोड़कर आए हैं और इधर के दिनों में वे काफ़ी एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं पंचम श्रीवास्तव। और आपको हम याद दिला दें, सुधा श्रीवास्तव ने नाथनगर का लंबे समय तक प्रतिनिधित्व किया था अपने समय में, तो पंचम श्रीवास्तव का भी नाम आ रहा है। अब हम एलजेपी की बात करें तो देखिए, एलजेपी चाहती है कि नाथनगर सीट उनके जिम्मे आए, क्योंकि जिस भौकाल के साथ राजेश वर्मा, जो भागलपुर के डिप्टी मेयर हैं, चिराग पासवान ने अपने साथ शामिल कराया है, उन्हें राजेश वर्मा को कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ाना है और उनकी प्राथमिकता में भागलपुर या नाथनगर विधानसभा क्षेत्र है। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में राजेश वर्मा काम करते दिखाई पड़े हैं, तो ये एलजेपी की सूरत है। बीजेपी के खाते में यह सीट जाती दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन बीजेपी में कन्हाई मंडल हैं, वे यहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं। 2011 से 2016 तक जिला परिषद में थे, जिला परिषद के उपाध्यक्ष बताए जाते हैं और भी इनके कई तरीके के काम हैं। और इस सीट पर गंगोता जाति की सबसे ज़्यादा
संख्या है इसलिए इनकी दावेदारी बनती है, लोग कहते हैं। लेकिन ये जेडीयू और एलजेपी, जेडीयू की सबसे बड़ी दावेदारी, बाद में एलजेपी की, भाजपा की बहुत बड़ी दावेदारी दिखती नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कि इनके खिलाफ लड़ेगा कौन, महागठबंधन से कौन लड़ेगा। तो देखिए महागठबंधन में क्या 2019 में उपचुनाव में जो रबिया खातून लड़ी और मात्र 2115 वोटों से चुनाव हारी, क्या उन्हें फिर से चुनाव लड़ाया जाएगा, यह बात चल रही है। तो रबिया खातून हैं, जिला परिषद की सदस्य हैं, और दूसरे अशोक यादव, जिनके कारण से रबिया खातून चुनाव हार गई, पप्पू यादव के पुराने सहयोगी, अब कहा जा रहा है कि वे आरजेडी में हैं, तो उनके नाम पर भी चर्चा है। कांग्रेस भी इधर देख रही है। कांग्रेस इसलिए देख रही है कि काफ़ी पहले कांग्रेस यहाँ जीता करती थी चुनाव, तो कांग्रेस के प्रदेश स्तर के नेता हैं आनंद माधव, जो उनकी रिसर्च कमेटी है उसके चेयरमैन भी हैं। तो आनंद माधव पटना से लेकर दिल्ली तक पहचाने जाते हैं, पुराने मीडिया कर्मी हैं। उनकी चर्चा है, उनका घर भी नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में ही है। और परवेज जमाल, तो ये टिकट की रेस है नाथनगर विधानसभा क्षेत्र की। किसी नए विधानसभा क्षेत्र के साथ हम आपके साथ जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।